आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स में स्फिनोफाइटा के बारे में। अब तक क्लासिफिकेशन जितना भी है उसमें हम जो डिवीजन साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको लाइकोफाइटा के बारे में जानकारी दी थी। लाइकोफाइटा में दो क्लास थे, ई लिगुलोप्सिडा और लिगुलोप्सिडा। उसके मेंबर्स, ऑर्डर्स और फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिनोफाइटा के बारे में। मेंबर जो डिवीजन स्पिनोफाइटा है उसमें होता यह है कि इसके जो सदस्य हैं इनको हम कहते हैं हॉर्स टेल्स। स्पिनोफाइटा हॉर्स टेल्स, क्योंकि जो इनका कोन होता है वो घोड़े की पूंछ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको हॉर्स टेल्स कहा जाता है। और इसके जो अधिकांश सदस्य हैं वो फॉसिल्स हो चुके हैं। केवल जो एक ही वंश है वो अब तक जीवित है, इक्विसिटम। वो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है, उसको पढ़ना भी है। तो इक्विसिटम यहाँ पे केवल एक लिविंग जेनेरा है, बाकी ऑल आर फॉसिल्स जितने भी हैं। इसके अलावा अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें, अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए पहले बता रहा हूं मैं। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड, रूट स्टेम एंड लीव्स, स्टेम जॉइंट विद नोड एंड इंटरनोड। यानी जो स्टेम होगा उसको आप देखिए ध्यान से, इस तरह से, यानी ये हो गई पर्व संधि और ये हो गया पर्व। नोड और इंटरनोड कंडीशंस इनके स्टेम में पाई जाएंगी। और जो इसके लिए जो पत्तियां हैं वो सीन एज ए, एक राउंड है, वॉल चक्र है, उसमें नोड पे आपको दिखाई देगा। यानी जो पत्तियों का सर्किल है वो नोड पे आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो स्पोरेंजिया है फॉर्मिंग स्ट्रोबिलस और कोन्स, जो पत्तियां हैं वो निर्माण करती है कोन्स का, स्ट्रोबिलस का। और ये जो है होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों प्रकार के वंश यहाँ पर पाए जाएंगे। यानी जो मतलब जो जीवित वंश हैं वो है होमोस्पोरस, लेकिन कुछ जो फॉसिल्स जो हैं, जो वंश हैं वो हैं हेटेरोस्पोरस पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। स्पिनोफाइटा डिवीजन की बात कर रहे हैं। सदस्यों को हॉर्स टेल्स कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। इनकी जो उत्पत्ति है वो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो इनका डेवलपमेंट है वो है कार्बोनिफेरस काल में इनका डेवलपमेंट हुआ है। और उस टाइम क्या था कि जो कैलेमाइटिस जो फॉसिल्स है इस डिवीजन का, वो एक वृक्ष के रूप में विद्यमान था उस टाइम में। वर्तमान में इसका केवल एक ही जीवित वंश है, इक्विसिटम। बाकी सब यहाँ पे लुप्त हो चुके हैं। इक्विसिटम यहाँ पे ये एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इक्विसिटम इक्विसिटेल्स ऑर्डर का ये मेंबर है और ये अभी तक जीवित वंश है। इसके अलावा जो स्पोरोफाइट है वो मूल, स्तंभ और चक्रिक सल की पत्तियों में विभेदित होता है। ये स्टेम है, यहाँ पर ये पत्तियां पाई जाएंगी। इसकी चक्रिक सल की पत्तियां यहाँ पर पाई जाती है। तने पर स्पष्ट पर्व और पर्वसंधियां पाई जाती हैं। यानी जहां पे जो स्टेम पे जहां पे ये जॉइंट है इसे कहेंगे पर्वसंधि और इसे कहेंगे पर्व। और तने पर क्या होता है कि जो तने की सरफेस है उस पे उभार और खांचे पाई जाती है। यानी इस तरह से ये खांचे और ये उभार तने की सरफेस पे चारों ओर पाई जाएंगी। पत्तियां सरल होती है, छोटी होती है, लेकिन कुछ वंशों में पत्तियां बड़ी पाई जाती है। इसके अलावा पर्व संधियों पर अनेक छोटी तथा सल्क पर्णों का चक्र होता है, वो हम पहले बता चुके हैं। तने में ठोस रंभ या जो नाल रंभ है वो पाया जाता है। स्टिल सिस्टम के बारे में एक वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठोस रंभ क्या होते हैं, नाल रंभ क्या होते हैं, उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अभी तो आप ये जान लें कि इस जो तने में ठोस रंभ है, नाल रंभ है, दोनों प्रकार के रंभ यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जीवित जातियों में जो द्वितीयक वृद्धि है, सेकेंडरी ग्रोथ है, नहीं पाई जाती है।
लेकिन कुछ लुप्त जातियों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके अलावा बीजाणुदानियां बीजाणुदानी दरों पर डेवलप होती हैं, यानी विकसित होती हैं, और जो बीजाणुदानी दर है शाखा के शीर्ष पर एक शंकु का निर्माण करते हैं। कोन का निर्माण यहाँ पर करते हैं, स्ट्रोबिलस का निर्माण करते हैं। बीजाणु ग्रीन कलर के होते हैं और आभासी और इलेक्ट्रिक युक्त होते हैं। अधिकांश जो जीनस हैं वो होमोस्पोरस हैं, पर कुछ जीवाश्म जो है वो विषम बीजाणु वंश यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इनका गेमेटोफाइट है, यानी जो बीजाणु से जो बाद में गेमेटोफाइट बनता है, वो स्थलीय होता है, हरा होता है और वह स्वपोषित होता है। और जो इसके एंथ्रोजोइड्स हैं वो होते हैं मल्टीसिलिएटेड, यानी बहुकशाभिक प्रकार के यहाँ पर एंथ्रोजोइड्स पाए जाते हैं, यानी पुंगनु पाए जाते हैं। तो ये तो हुआ इनका सामान्य लक्षण जो हम हर मेंबर में पढ़ेंगे, यानी केवल एक ही मेंबर है यहाँ एक ही सिस्टम में पढ़ेंगे। बाकी अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले डिवीजन स्पिनोफाइटा हॉर्स टेल्स डिवीजन। इसके दो क्लास डिवाइड किए गए हैं, स्पिनोफिलोप्सिडा और दूसरा है कैलेमोप्सिडा। स्पष्ट देखिए यहाँ पे आप, स्पिनोफिलोप्सिडा और कैलेमोप्सिडा, यहाँ पे दो जो क्लास है बताए गए हैं। स्पिनोफिलोप्सिडा में एक गण स्पिनोफिलेलिस रखा गया है और इसका एक जीवाश्म जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो स्पिनोफिलम के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए आप, स्पिनोफिलेल्स और स्पिनोफिलम। तो ये हुई इस क्लास की बात। क्लास कैलेमोप्सिडा को 3 ऑर्डर में बांटा गया है, कैलेमाइटेलिस, हाइनियलिस और इक्विसिटेलिस। 3 यहाँ पे ऑर्डर आपके सामने लिखे गए हैं, कैलेमाइटेलिस, हाइनियलिस और इक्विसिटेलिस। अब इन तीनों में ही अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो कैलेमाइटिस और जो दूसरा है इसका हाइनियलिस में प्रोटोहाइनिया, हाइनिया और कैलेमोफाइटोन, ये इसका एग्जाम्पल है। तीसरी बात करें हम इक्विसिटेल्स की या इक्विसिटेलिस की, तो इसमें मात्र एक जीवित वंश है, वो आपके सामने है, इक्विसिटम, वन ओनली लिविंग जेनेरा। तो इस तरह से इसका ये हुआ क्लासिफिकेशन। डिवीजन स्पिनोफाइटा, क्लास 2 है यहाँ पे, स्पिनोफिलोप्सिडा, कैलेमोप्सिडा। ऑर्डर स्पिनोफिलेल्स, स्पिनोफिलम। कैलेमोप्सिडा के 3 ऑर्डर, कैलेमाइटेल्स, हाइनियलेल्स, इक्विसिटेल्स। तो यहाँ पे कैलेमाइटिस, प्रोटोहाइनिया, हाइनिया, कैलेमोफाइटोन, इक्विसिटम। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, एक स्टडी करनी है, इसको याद करना है। तो इस तरह से ये जो आज का वीडियो में इस डिवीजन का जो है, ये आपको मैंने जनरल सामान्य लक्षण, इसके क्लासिफिकेशन, उनके बारे में आपको अवगत कराया है। और इसके अगले वीडियो में हम लास्ट जो डिवीजन है, क्लास जो डिवीजन है फिलिकोफाइटा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिलिकोफाइटा एडवांस जो है फर्न है उनको कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अभी तो हमने इसका पूरा कर लिया है। ये जितना भी कंटेंट है हमारे द्वारा लिया जा रहा है डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टो गेम्स, वर्मा गेना चौधरी, अलका पब्लिकेशन अजमेर की किताब से, और जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो गूगल इमेज से लिए गए हैं। आप सबने सुना और आपका सभी धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी राजकीय महाविद्यालय बूंदी जो चैनल है उस पर लाइक जरूर करें, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या है, आपका फीडबैक हम तक पहुंचता है और हम प्रयास करते हैं हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए, बेहतर वीडियो बनाएं जो आपको अपने भाषा में अच्छी तरह से आपको समझ में आए। आपकी अपनी लैंग्वेज में हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं, उसका माध्यम जो अंग्रेजी है, वो भी इससे लाभान्वित हों, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी लाभान्वित हों, और आप दोनों ही जो विद्यार्थी हैं दोनों मीडियमों के ये मिलकर प्रयास करेंगे ताकि जो कंटेंट है आपको पूरा समझ में आए। इसलिए आप हमारे जो चैनल है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को लाइक जरूर कीजिए, उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।